ओके, सो एक नया टॉपिक हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये किस तरह से सॉल्व होगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाऊंगा इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। सो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी ये ध्यान रखना है। देखिए, जब बात है कि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट्स मीन यहाँ पर जो भी आसपास होंगे, जैसे कि इसके पास में +7 है तो इसे भी उठाना पड़ेगा। अब इसे उठाने के लिए दो तरीके होते हैं, मैं दोनों ही तरीका बताता हूँ। जैसे +7 है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे +7 को उठाना है, इसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 की फंक्शंस कहते हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो हमें जब +7 को उठाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -7 ले आएंगे। क्या ले आएंगे, -7। क्या लिख देंगे यहाँ, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। कोई भी चीज़ एक सिंगल साइड नहीं होती है। प्लस होगा दोनों साइड होगा, माइनस होगा दोनों साइड होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड होगा, डिवाइड भी दोनों साइड ही होगा। ओके, सो +7 -7 जब 0 हो गए, 21 में 7 गया 14, 0 का कोई मतलब नहीं रहता है तो बचा क्या, 14। y की वैल्यू क्या आ गई, 14। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करूं, अगर मैं स्टेप्स नहीं लिखूं तो इसे करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं। प्लस का 7 है, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्लस का नंबर दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का नंबर दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का नंबर दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स मीन इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं दूसरी साइड जाने पर। जैसे प्लस के 7 को मैं उधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट नहीं करना है फिर आपको। प्लस का नंबर कहाँ गया, दूसरी साइड गया। इक्वल के जब भी उधर जाएगा तो साइन एक्सचेंज होते हैं, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक, माइनस किया 14 आ गया, देखो है सेम। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी तरह से, बस ये ध्यान रखना है साइन चेंज होते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से मैं आपको बना कर देता हूँ। मान लीजिए 8 है इक्वल टू 2y + 1। ठीक है, वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। देखिए सेकंड वाला जो मैंने करके दिखाया था पैटर्न, उसी तरह से इसे मैं सॉल्व करूँगा। प्लस का 2y इधर आएगा तो -y, क्यों, क्योंकि +2y कैसा है, प्लस का। अब आप इसका प्लस ये नहीं देखोगे, इसका जो साइन है वो इसके आगे लगा है। कोई भी नंबर जैसे 4 लिखा है तो 4 प्लस का ही माना जाएगा, मैं प्लस का साइन लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि नंबर सिंगल भी होता है तो वो पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर इसके आगे माइनस होता तो मैं इसे कहता ये -4 है, -4 है। तो ये जो 2y है वो कैसा है, पॉजिटिव है। 1 कैसा है, वो भी पॉजिटिव है। प्लस का 2y इधर आएगा तो -1 अपनी ही जगह है, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए 2y में से y गए, y बचा, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। 8 में से 1 गए, -7। कोई नंबर प्लस का हो, कोई नंबर माइनस का हो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, तो हमेशा आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। 2y में से y गए, y बचा, 8 में से 1 गए, 7 बचा। लेकिन साइन जो इसके आगे आएगा, जैसे मैंने इधर माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया, तो वो ये डिपेंड करता है कि इसमें जो वैल्यू बड़ी है उसको देखा जाए। जैसे 2y, यहाँ पर 8 को देखो, 2y बड़ी है, इसके आगे माइनस तो माइनस लगेगा, 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक, अब देखो माइनस से माइनस आप चाहो डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसी तरह से थोड़ा सा और लेंथी मैं क्वेश्चन को बनाते जा रहा हूँ और समझाते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका
इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, फ्रैक्शन फॉर्मेट में ले आते हैं। ये लेते हैं। अब यहाँ फिर से हमें क्या करना है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये y है, ये 1/2 y है, इसको क्या करते हैं हम इसके नीचे लगा देते हैं 1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर y के नीचे 2 है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, y वंस आर y अपॉन 2। ठीक, इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 और 1 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 2 ही आना है, क्योंकि 2 1s आर 2 होता है, 1 1s का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, सो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 2। अब इसको कैसे शो करेंगे, देखो 1 की टेबल कितने टाइम्स लिखेगी 2 आए, 2 टाइम्स। 1 2s आर 2, 2 1s आर 2, 1s आर 2। ये मेन ध्यान रखना है, यही एक फ्रैक्शन को एलसीएम करके सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। ये हो गया आपका 2y आर 2y, y 1s आर y, 16 अपनी जगह। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 अपनी ही जगह पर है। डिवाइड का 2 मैंने बताया था आपको, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में जाता है। यहाँ पर 2 कैसा है, इसके लिए डिवाइड में है, तो डिवाइड के नंबर को हमें वहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई में लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई किया, ये दोनों अपनी जगह है, 2y और y, कितने y हो गए, 3y। ओके, सो 3y, 16 2s आर कितना होता है, 32। अब 3 मल्टीप्लाई है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का नंबर कैसा हो जाएगा, डिवाइड। सो 3 मल्टीप्लाई का जो नंबर है उसे हम ले जाते हैं यहाँ डिवाइड में, और डिवाइड किया तो डिवाइड करना ही नहीं। दूसरा, अगर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 10s आर 30, बचा कितना 2, 2 अपॉन 3। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस में लिख देता हूँ जिससे साफ दिखाई दे। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 32 में मैंने किसका डिवाइड किया, 3 का। 3 1s आर 3, 0 2 नोट किया। जब कोई नंबर नोट किया जा रहा है डिवाइड नहीं होता है तो हम लगा देते हैं 0। एक्स मीन आपका 10 जो है आ गया आंसर। 2 रिमाइंडर बचा, 3 से डिवाइजर है। ये हो गया आपका क्या, y की वैल्यू। थोड़ा सा इसे और मैं लेंदी करूँगा फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब मैं इसे बनाता हूँ जैसे 2 अगर बाहर हो तो, कोई नंबर बाहर हो तो, और वेरिएबल इस तरह से लिखा हो तो y की जगह पर x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, या वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है a से लेकर z तक। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, a से लेकर z तक कुछ भी। ठीक, अभी हम जैसे y यूज़ कर रहे हैं, आप x यूज़ कर सकते हो, z यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन आपका कुछ भी है। ठीक, चलिए अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से हो, ब्रैकेट के बाहर 2 हो या कोई भी नंबर हो x y z, किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, इसका मतलब होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से भी होगा, देन उसका मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से भी होगा। जैसे एक बार फिर से और मैं बोल दूंगा आपको क्या, कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y + 2। कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 टर्म्स कितनी है, 2। तो जो भी बाहर नंबर होगा उन दोनों टर्म, 3 होंगी तो 3 टर्म, 4 होंगी तो 4 टर्म, उन सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं एक बार। तो 2 का मल्टीप्लाई y से किया तो 2y, फिर देन प्लस का साइन बीच में दिया तो प्लस, फिर 2 ये वाला 2, देन मल्टीप्लाई किया इस वाले 2 से, इक्वल 6y + 4 अपनी ही जगह, 2y 2 2s आर 4, 6y + 4
इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या, मैंने फिर वही बताऊंगा क्या कि वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, ये हमेशा याद रखना। इस वेरिएबल इन वन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल्स को एक साइड रखना है, नंबर को एक साइड। तो प्लस का 6y इधर आएगा तो माइनस का 6y, 4 ये वाला अपनी ही जगह है और ये वाले प्लस के 4 को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 4। 6y में से 2y, अभी मैंने क्या बताया था, जब भी कोई नंबर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि माइनस कर दो, कर दिया। अब इन दोनों में बड़ा कौन, 6y, 6 का साइन क्या, माइनस, तो माइनस लगा दो। 4 में से 4 गए 0, आगे स्टेप पर आ जाते हैं। -4 कैसा है, मल्टीप्लाई का नंबर, उधर जाकर डिवाइड, डिवाइड किया तो खत्म। ओके, सो इस तरह से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए एक और पैटर्न में मैं लेकर जाऊंगा इसी तरह के, जो थोड़ा सा प्लस में होगा इससे, इन द सेंस कि ये इससे बड़ा हो। जैसे हम जा सकते हैं इस तरह, इस बार मैं x यूज़ कर रहा हूँ, इट्स नॉट मैटर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में यूज़ नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वन वेरिएबल इन इक्वेशन। मान लो यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे हो और इसका मल्टीप्लाई इससे हो। तो 7 का मल्टीप्लाई मैंने इस टर्म से किया और इस 2 का मल्टीप्लाई इससे किया। सेवन एक्स 7 4s are 28। वही मैंने बताया, जब बाहर का नंबर होता है तो फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म इनसे मल्टीप्लाई होता है। 2 का x से मल्टीप्लाई, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई। 7x अपनी जगह, देखिए प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस, 2 2s are 4 अपनी ही जगह पर है, प्लस का 28 इधर जाएगा तो -28। 7x में से 2x गए, वही फिर से आ गया, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस, तो करेंगे क्या, माइनस। कौन बड़ा, 7x, 7x का साइन क्या, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 28 में से 4 गए, माइनस का 24। 5 मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड, बस। वैसे इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी घर पर प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू सो मच।